आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स सीरीज हम लोग चला रहे हैं उसमें ये तीसरा पार्ट है। तो हम लोग आज पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला करंट अफेयर्स है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है और ये 11वीं बार लगा है, तो ये नंबर हमें याद रखना है। ये 11वीं बार राष्ट्रपति शासन ये कब लगता है? तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता पे लगता है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत मणिपुर में लगा है। तो मणिपुर की राजधानी हमें याद होनी चाहिए, इम्फाल है। ये नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगता है। इसकी अधिकतम अवधि यानी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 साल हो सकती है। यानी राष्ट्रपति शासन को मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए लगाया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाते हैं यानी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो 6 माह के लिए लगता है, और इसकी जो समय सीमा है उसे बढ़ाने के लिए फिर से जो है विधानसभा में इसे पास कराना होता है। आपातकाल की बात करेंगे। आपातकाल ये भाग 18 में इसका वर्णन है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल वर्णित है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी, इसके कुछ प्रावधान जर्मनी से और कुछ प्रावधान जो है 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। तो याद रखना है, आपातकाल का प्रावधान जर्मनी और 1935 के एक्ट से लिया गया है। यहाँ पे 3 आर्टिकल आपातकाल से रिलेटेड है, ध्यान से इसे देखिए। आर्टिकल 352 ये नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। एक लगा है 1962 में, सेकेंड 1971 में लगा है, और थर्ड 1975 में। पहला जो आपातकाल लगा है 1962 वाला, ये भारत चाइना युद्ध के दौरान लगा था। और दूसरी बार जो लगा था वो भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगा था 1975 में। ये आंतरिक अशांति के आधार पे लगाया गया था, इंदिरा जी की गवर्नमेंट थी 1975 में आपातकाल। नेक्स्ट बात करेंगे भारत रंग महोत्सव की। भारत रंग महोत्सव, जिसका अन्य नाम क्या है? भारंगम। यानी भारत रंग महोत्सव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारंगम के नाम से भी जाना जाता है। ये कब शुरुआत हुई थी? भारत रंग महोत्सव की पहली बार कब शुरुआत हुई थी? 1999 से ये मनाया जा रहा है। किसके द्वारा आयोजन इसका किसने किया था? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसकी थीम क्या थी? थीम याद रखिएगा, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। जैसे भारत रंग महोत्सव या भारंगम देख रहे हैं कि ये नाट्य विद्यालय द्वारा जो है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजन किया जा रहा है। तो जब आदमी कोई नाटक करता है या नृत्य करता है तो वो अपनी अभिव्यक्ति और अपना सर्वोच्च सृजन देने की कोशिश करता है। तो ऐसे करके रिलेट करके याद कर सकते हैं, एक अभिव्यक्ति सर्वोच्च सृजन। नेक्स्ट बात करेंगे कैटलीन क्लार्क की। तो कैटलीन क्लार्क को क्या कौन सा अवार्ड मिला है? तो एथलीट ऑफ द ईयर। ये किसे मिला है अवार्ड? कैटलीन क्लार्क को। ये अमेरिका की हैं। कैटलीन क्लार्क जो है एक अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैटलीन क्लार्क ये अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं जिन्हें एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। डोनाल्ड ट्रंप इन्हें जानते ही हैं, टैरिफ मास्टर पर्सन ऑफ द ईयर। पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? डोनाल्ड ट्रंप को। देख रहे हैं दोनों अवार्ड जो है अमेरिकन को मिला है। एथलीट ऑफ द ईयर कैटलीन क्लार्क अमेरिका की बास्केटबॉल प्लेयर हैं। भारत टेक्स, टेक्स मतलब टेक्सटाइल से रिलेटेड, भारत टेक्स ये इसका जो है 2nd एडिशन था, ध्यान रखना है। आयोजन इसका इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे? तो ये 2 स्थान पे इसका आयोजन हुआ है। पहला नई दिल्ली में भारत मंडपम, नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। दूसरा ग्रेटर नोएडा इंडिया एक्सपो सेंटर में। तो भारत टेक्स जो कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है, प्रमुख वैश्विक वस्त्र आयोजन था। ये वैश्विक स्तर पे ये वस्त्र का आयोजन था भारत टेक्स। ये नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा 2 स्थान पे हुआ था। ये इसका 2nd एडिशन था। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का पहला संविधान संग्रहालय। ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसको याद रख लीजिए।
कहाँ पे खुला है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा के सोनीपत में। तो पहला संविधान संग्रहालय हरियाणा सोनीपत किसके द्वारा? ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी के द्वारा इसे खोला गया है। हरियाणा के सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय। नेक्स्ट बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, नई चेतना पहल। नई चेतना पहल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली। नई चेतना पहल नई दिल्ली में। नई चेतना है नई दिल्ली, तो नई चेतना पहल का आयोजन नई दिल्ली में। पहले इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, उद्देश्य क्या है। तो नई चेतना पहल का उद्देश्य है कि लिंग आधारित जो हिंसा है, लिंग के आधार पर, जैसे मेल फीमेल के आधार पर जो हिंसा होती है, उसके भेदभाव को समाप्त करना है। तो जो जेंडर गैप है उसको कम करना है, नई चेतना पहल का उद्देश्य। यानी इसको इसलिए भी लॉन्च किया गया है, जो एसडीजी गोल है जिसमें जेंडर इनइक्वलिटी को कम करना, उसे भी ध्यान में रख के नई चेतना पहल लॉन्च की गई है। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। मंत्रालय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मंत्रालय याद रखना है आपको, क्योंकि गेस नहीं कर पाएंगे हम लोग कि मंत्रालय कौन सा है। तो नई चेतना पहल की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, ध्यान रखिएगा, नई चेतना पहल ग्रामीण विकास मंत्रालय। नारा इसका है, एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ। एक साथ एक आवाज हिंसा के खिलाफ जो है नई चेतना पहल का नारा था। तीसरा एडिशन सभी स्टेट और यूटी में। नेक्स्ट बात करेंगे एक राष्ट्र एक सदस्यता की, यानी ONOS, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसकी बात करेंगे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे। इसकी अवधि कितना है? तो इसकी अवधि 3 वर्ष है। एक राष्ट्र एक सदस्यता, इसकी अवधि जो है 3 वर्ष है। और उद्देश्य क्या है इसका? विद्वानों के शोध लेखों को प्रकाशित करना। जो विद्वान हैं उनके द्वारा जो शोध किए गए लेख रहेंगे उसको प्रकाशित करना एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का उद्देश्य है। और इसमें यूजीसी भी शामिल है, इसको ध्यान रखना है। ये स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता में यूजीसी शामिल है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। 3 साल इसकी अवधि है, 6000 करोड़ का बजट है और ये केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। नेक्स्ट बात करेंगे वैश्विक मृदा सम्मेलन की, इंपॉर्टेंट है। वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। वैश्विक मृदा सम्मेलन, अभी नई चेतना पहल हमने देखा, वो भी नई दिल्ली में हुआ था ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। उसके पहले भारत टैक्स देखे थे, ये 2 जगह पे नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में हुआ था। तो नई दिल्ली में ही लगभग सभी सम्मेलन जो है होते हैं। अगर नहीं पता आपको तो चांस ले सकते हैं नई दिल्ली पे, वैसे कोशिश करिए कि पता रहे। वैश्विक मृदा आयोजन मृदा सम्मेलन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। थीम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल एवं जलवायु परिवर्तन। थीम इससे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि वैश्विक मृदा सम्मेलन, पहले तो याद रखिए कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अब मृदा की बात कर रहे हैं, मिट्टी की बात कर रहे हैं, मिट्टी का जो है वैश्विक मृदा सम्मेलन, तो यहाँ मिट्टी की देखभाल से ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट बात करेंगे सृजनम। भारत का पहला है ये सृजनम, क्या है? तो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित, यानी स्वदेशी, भारत का पहला है स्वदेशी, यानी अपने ही देश में इसका निर्माण हुआ। स्वचालित मतलब ये खुद से चलने वाला है, ऑटोमेटिक है। बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। तो जो अपशिष्ट होते हैं उनको मतलब समाप्त करने के लिए, जो मेडिकल अपशिष्ट होते हैं उनको समाप्त करने के लिए ये बनाया गया सृजनम। तो भारत का पहला है, स्वदेशी है, स्वचालित है। तो भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ये कहाँ पे खोला गया है, मतलब इसको उद्घाटन हुआ? तो एम्स नई दिल्ली में। एम्स नई दिल्ली में जो है सृजनम, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। एरो इंडिया शो मोस्ट इम्पोर्टेंट, एरो इंडिया शो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो था। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया शो 15वां संस्करण था। आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक बेंगलुरु में। इम्पोर्टेंट, एरो इंडिया शो का आयोजन कर्नाटक बेंगलुरु में राजनाथ सिंह जी द्वारा उद्घाटन किया गया। तो राजनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। एरो इंडिया शो कर्नाटक बेंगलुरु में।
याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है। मैथ्स स्कीम कितने साल तक के युवाओं के लिए है? 30 साल, ये याद रखना है। यहाँ पे नंबर चेंज करके 30 की जगह 25, 29 कुछ भी कर सकता है। तो मैथ्स स्कीम किस कंट्री द्वारा चलाई जा रही है? पहले तो ये याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा शुरुआत की गई है मैथ्स स्कीम की। 30 साल तक के युवाओं के लिए अल्पावधि के लिए काम करने के अवसर, मतलब परमानेंट नहीं होगा, अल्पावधि एक अवधि डिसाइड होगी, उसके अंतर्गत मतलब उतने दिन के लिए काम करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे। मैथ्स स्कीम का फुल फॉर्म मोबिलिटी अरेंजमेंट फॉर टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो ये आप इसमें 2-3 कीवर्ड याद रख सकते हैं, मोबिलिटी और ये जो है अर्ली प्रोफेशनल स्कीम, टैलेंटेड अर्ली प्रोफेशनल स्कीम। मोबिलिटी यानी गतिशीलता से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो है इसकी शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट बात करेंगे फॉय सागर झील। तो ये फॉय सागर झील क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसका नया नामकरण किया गया है वरुण सागर। तो फॉय सागर झील जो कि राजस्थान के अजमेर में है, उसका नया नाम क्या हो गया है? वरुण सागर। याद रखिएगा, हाल ही में चर्चा में रही फॉय सागर झील का नया नाम क्या है? तो वरुण सागर, या फिर स्थान पूछ सकता है कि राजस्थान के अजमेर में है ये। ग्लोबल एआई समिट, ग्लोबल एआई समिट की बात करेंगे। एआई, अब आने वाले समय में एआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये करंट का भी पार्ट हो जाएगा, साइंस एंड टेक का भी पार्ट हो जाएगा, और इनोवेशन में भी मतलब इसे काउंट किया जा सकता है। तो ग्लोबल एआई समिट ये कहाँ पे हुआ है? पेरिस फ्रांस में हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो समिट था ग्लोबल लेवल पे, पेरिस फ्रांस में उसका आयोजन हुआ 2026 का, ये भारत में होगा। तो ग्लोबल एआई समिट 2026 अगर पूछेगा तो कहाँ पे होगा? भारत में। पीएम द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। थैंक यू सो मच। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी कमी रहे आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में उसे भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।